Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Akim. Welcome to my channel Next in Lectures. स्टूडेंट्स, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 का जो है वो आगाज करने जा रहे हैं। तो आपकी ये बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फैक्टराइजेशन। अलजेब्रा का जो हमारा टॉपिक है ये स्टार्ट हो गया है। तो फैक्टराइजेशन क्या होती है, उससे रेलिवेंट हमने क्वेश्चंस करने हैं, उसकी टाइप्स हैं, 2 से 3 टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन 1 और 2 है वो हम सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो क्या होती है। अब इसको अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि आपको टू दी पॉइंट बता दिया जाए। अक्सर टीचर भी यही चाह रहे होते हैं कि वो आपकी कैपेबिलिटी को देखते हुए ऐसे समझ लें कि आपको टू दी पॉइंट ही बता दिया जाए। लेकिन जो मेरा मेथड है मैं इस चीज से हरगिज मुतमईन नहीं होता आपको मैं टू दी पॉइंट बताऊं। मैं आपको उस टॉपिक की जो डीपली डीपली ना भी समझे थोड़ा बहुत आपको उसका जो बेस है ना उसका आपको लाजमी तौर पर जो है वो आपको शेयर जो बताना चाहता हूँ। हम इस टॉपिक को मतलब ऐसे नहीं है कि हम टू दी पॉइंट जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन क्या होती है और हम फैक्टराइजेशन जो है वो करते कैसे होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं। क्योंकि मेरा जो मकसद है वो आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ाना नहीं है बल्कि सिखाना है। आप जब सीख जाते हैं तो फिर आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखिएगा, आपको जो फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही क्लियरली जो है वो समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन जो है ये एक ऐसा मेथड है, द मेथड by which we find the factors of a given number or algebraic expression। इनके एक ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी भी एक नंबर के या तो वो फैक्टर्स फाइंड करते हैं या उस नंबर के या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स को फाइंड करने का जो मेथड है, जो वे है, उसको हम कहते होते हैं फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर एक बात और भी आपको बताता चलूं कि व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर जो है ये क्या होता है, अ नंबर। इसकी डेफिनेशन भी आपको बता दूं और ये चीजें आपको बहुत कम मतलब बताई जाती है, टू दी पॉइंट ही आपको समझा दिया जाता है, जो कि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसका पूरा जो है वो कंसेप्ट होना चाहिए, जो कोई भी टॉपिक है उसका पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। अ नंबर दैट डिवाइड अ गिवन नंबर exactly is called factor of that number। factor of that number यानी कि एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। यहाँ पर ये बात थोड़ी समझने वाली है कि डिवाइड तो कोई भी नंबर दूसरे को करता होता है ना, लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब ये होता है कि जब हम उसको उससे डिवाइड कर रहे हो तो हमारे पास उसका जो रिमाइंडर आता है ना वो जीरो आ जाता है। तब पूरा पूरा उसको डिवाइड करेगा तो देन हम उसको कहते हैं कि वो नंबर जो है वो उसके फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 6। अब इसके कौन से नंबर ऐसे हैं जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। एक 1 है, दूसरे नंबर पर 2 है और 3 है, इसके साथ क्या है 6 है। देखिए अब इसके फैक्टर्स में मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, 4 इसके फैक्टर में नहीं है ना, क्यों? देखिए अगर आप चेक करते हैं कि 4 इसको डिवाइड तो करता है लेकिन रिमाइंडर जो है ना वो अदर देन 0 आ जाता है। मतलब ये है कि डिवाइड तो कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, लिहाजा 4 इस 6 नंबर का जो है फैक्टर नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और ये सारे ऐसे नंबर है ना जो इस 6 को जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जब भी हम इन नंबर से 6 को डिवाइड करेंगे ना हमारे पास उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। फिर इसके आगे प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, वो एक अलग बात है।
यहाँ से देखिए आपको फैक्टर का कंसेप्ट जो है वो आना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है। तो ये जो फैक्टर्स हमने लिखे हैं, इन फैक्टर्स को फाइंड करने का जो मेथड है, जो वे है, उसको क्या कहा जाता है? फैक्टराइजेशन कहा जाता है। और इस फैक्टराइजेशन जो है उसकी यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर 3 से 4 टाइप्स हैं जो हम इसमें लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, यानी कि टाइप नंबर 1, वो है ये होगी कि आपके पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा दिया गया होगा जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी जिसको बाइनोमियल कहते हैं, तीन टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल कहेंगे। इसी तरह दो या तीन टर्म्स वाला आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा और वहां से आपके पास ए वाई प्लस ए जी, ये टाइप है पहली ना। इसमें क्या है कि आपके पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर ऐसे होंगे जो उन तीनों नंबर में से उन तीनों टर्म में क्या आ रहे होंगे? कॉमन आ रहे होंगे। कॉमन क्या होता है? जो तीनों में मौजूद होता है। जैसे देखें ए आपको नजर आ रहा है, तीनों टर्म्स में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मौजूद है, तो ये ए जो है इन तीनों के अंदर कॉमन है। इस टाइप के अंदर हम जस्ट क्या करते होते हैं, वो जो नंबर है ना कॉमन सब में आ रहा है, उसको बाहर हम कॉमन के तौर पर ले लेते हैं और जो बाकी बचेगा यहाँ से ये हमारे पास उसके, अब पहले देखिए हमारे पास ट्राइनोमियल था, ये थ्री टर्म्स थी। अब उसमें से एक हमने नंबर जो कॉमन था वो बाहर निकाला, बाकी ये बन गया। तो दो हमारे पास क्या बन गए? इसके फैक्टर्स बन गए। इसको कहते होते हैं टाइप 1 की फैक्टराइजेशन। क्योंकि हमारा एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट जो है वो इसी सेंस से, इसी कंसेप्ट के साथ जो वो सॉल्व होना है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल जो है वो भी यहाँ पर दे देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास है 3x प्लस 12। तो ये देखें 3x प्लस 12 में अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स के अंदर 3 कॉमन आ रहा है। कॉमन मीन्स कि वो नंबर उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3 भी इस टर्म पे डिवाइड होता है और इस 12 पर भी डिवाइड होता है। ये इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हम जब 3 को कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा x प्लस 12। अब ये क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में यही काम करना है, आपको सॉरी x प्लस यहाँ पर 4 आएगा। ये आपको पता चलना चाहिए कि ये जो 4 आया है, या इसी तरह जब भी हम किसी नंबर को कॉमन ले रहे होंगे तो ये 4 या कोई और नंबर जो ये कैसे आता है। एक तो बात ये है कि जब हमने कॉमन निकाला, हमने इस नंबर को ना इस पर डिवाइड किया तो वो कितना आया? 4 टाइम डिवाइड हुआ 4 आया। अब बेसिकली इसके बिहाइंड जो इसका जो कंसेप्ट है वो क्या चल रहा होता है यहाँ पर, मैं आपको दोबारा ये नंबर जो है वो लिख के यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। 3x प्लस 12 है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में मौजूद है, क्योंकि आप देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 12 जो है ये 3 का मल्टीपल है ना, 3 मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखें असल में बिहाइंड द सीन जो हम कॉमन लेते हैं ना उसके पीछे ये स्टोरी होती है। जिस एक्सप्रेशन से आप कॉमन ले रहे हैं ना, आप बेसिकली उस एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 3 से डिवाइड भी कर रहे होते हैं। तो जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसको बाहर रहने देंगे और ये जो 3 है ना ये इन दोनों पर डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था ये बाहर ही रहेगा और ये जो डिवाइड हो रहा था ये इन दोनों टर्म्स को जाए ये बारी बारी डिवाइड कर दिया जाएगा। ये दोनों एक ही टर्म से मल्टीप्लीकेशन है। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसीलिए यहाँ से जो बाकी हमारे पास बचा है वो क्या आया? 3 इंटू एक्स प्लस 4 आ चुका है, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं इंशाल्लाह आपको जो मैथ है वो सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, ताकि आपको जो छोटे से छोटा कंसेप्ट है ना वो भी आपको क्लियर हो और आप आगे बताने वाले बन सकें। ये नहीं है सिर्फ हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो रट्टे के तौर पर उसको याद कर लें, हमें ना पता हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ इसको सुनिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया है वो कैसे लिया है वो आपके सामने है। अब हम यही काम यहाँ पर जो है वो सारे क्वेश्चंस के अंदर जो वो रिपीट करेंगे। तो देखें फर्स्ट टाइप से ही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये एग्जांपल इसी एग्जांपल से मिलती जुलती है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 6x प्लस 12। कहते हैं कि फैक्टराइज इसको हमने करना है और किस तरीके से करना है? कॉमन फैक्टर्स की मदद से हमने करना है। मतलब जो नंबर भी यहाँ से कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे और कैसे निकालेंगे वो मैंने अपने सामने यहाँ पर इसका तरीकाकार जो वो किया है। अब देखें यहाँ से हमारे पास इस 6x प्लस 12 के अंदर जो आपको नजर आ रहा है 6x प्लस 12, इसमें जस्ट 6 एक ऐसा नंबर है ना जो कॉमन है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि जब हम कॉमन ले रहे हैं तो बेसिकली हम उस नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और उस नंबर से डिवाइड भी कर रहे हैं, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बाहर है और जो डिवाइड कर रहे हैं वो इससे भी डिवाइड हो गया, वो इससे भी डिवाइड हो गया।
ये क्वेश्चन के अंदर आप बार बार हल नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसके बिहाइंड पता होना चाहिए आया कैसे है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 हमने कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ पर बच गया x, और 6 को जब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12, और यही हमारे पास इसका जो है सोल्यूशन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक एक दो दो स्टेप की क्वेश्चन है। आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से तो आपको इसकी बात की जाए वो इजीली समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से हमारे पास इस 15y स्क्वायर और 20y के अंदर देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर फिर भी समझ नहीं आ रही तो मैं एक और मजीद आसानी की तरफ एक स्टेप मूव करता हूँ। मेरे पास देखिए 15 है और 15 की फैक्टराइजेशन अगर आप करना चाहें, 3 5 are 15 एंड 5 1 are 5 होगा। इसी तरह 20 की अगर फैक्टराइजेशन करना चाहें तो 2 10 are 20, 2 5 are 10 एंड 5 1 are 5 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके सोल्यूशन के अंदर जो 15y स्क्वायर है प्लस 20y है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 15 को यहाँ पर लिख सकता हूँ ना 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो इसके फैक्टर थे, और y की पावर 2 का मतलब भी यही है कि y जो है यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 20 के फैक्टर में देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 5, और ये y जो है ये एज इट इज आ जाएगा। ये डॉट मैंने यहाँ पर लगाया ना, ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ख्याल कीजिएगा, पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है। अब देखिए आपको यहाँ से मजीद आसानी जो है वो लग रही होगी, हमें यहाँ से कॉमन निकालना जो मजीद आसान हो गया। 5 इन दोनों में कॉमन है, सिमिलरली y भी एक जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। ये जो कॉमन नंबर है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 5y, और इधर जो बच गया एक 3 बचे और दूसरा y बच चुका है 3y प्लस, अब मुझे इसमें से कॉमन 2 में से तो कोई नहीं निकला था, तो हम इन 2 और 2 को दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाएगा, और यही हमारे पास इस पार्ट का जो है वो सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स देखें, ये उससे भी मजीद मतलब आसान वे था, जैसे आपको इजी लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ना वो आसानी से समझ आ जाएंगे। अब देखिए जब हम थर्ड पार्ट में आते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास -12x स्क्वायर -3x। अब यहाँ से भी वही सिचुएशन है, फैक्टराइज करके देख लें तब भी ठीक है, और अगर डायरेक्ट लेना चाहते हैं कॉमन तब भी ठीक है। यहाँ से देखिए आपको दो चीजें कॉमन जो है ना 3 और x के अलावा एक और भी नजर आ रहा है कि माइनस भी दोनों में मौजूद है ना। मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले रहा हूँ एक, तो दूसरा 3 कॉमन है क्योंकि 3 इस पर भी डिवाइड होता है और 3 12 पर भी डिवाइड होता है, और x इधर भी है, x इधर भी है। ये माइनस का 3x जो है यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया। जब हम माइनस का नंबर बाहर कॉमन के तौर पर लेंगे, अंदर जितनी भी टर्म्स होती है ना उनके हम साइन चेंज कर देते होते हैं, साइन चेंज कर देते होते हैं, मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ से -3x जब हमने कॉमन निकाला है, माइनस कॉमन जाने की वजह से ये नंबर जो है ये प्लस का हो गया, और 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। x की पावर 2 का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेक किया था, x 2 टाइम था, 1 टाइम हमने कॉमन लिया और 1 टाइम यहाँ पर बच गया है, और ये वाला साइन भी प्लस का हो गया, और 3x टोटली बाहर कॉमन गया तो यहाँ पर जस्ट 1 बचेगा। फिर 3x को जब 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में जस्ट 1 आएगा, और ये इस पार्ट का सोल्यूशन है। चौथे पार्ट की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपके सामने है 4a स्क्वायर b प्लस 8ab का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से मैं देखिए 4 एक तो कॉमन नजर आ रहा है क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो इधर भी डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड हो रहा है। a इधर 2 टाइम है, इधर 1 टाइम है, b इधर 1 टाइम है, इधर 2 टाइम है, तो a और b 1 टाइम तो दोनों में मौजूद है ना। यहाँ से हम 4ab जो है ये कॉमन लेंगे, 4 कॉमन में चला गया, यहाँ से जस्ट a बचा है, प्लस b भी कॉमन में चला गया था, यहाँ पर 8 को 4 पर डिवाइड करेंगे 2, एक दफा ही था वो कॉमन में आ गया, b 2 टाइम था तो 1 टाइम कॉमन में, बाकी हमारे पास ये नंबर 5 पे है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ट्राइनोमियल है, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होती है उसको हम ट्राइनोमियल कहते होते हैं। तो इन तीनों टर्म में से देखेंगे तो कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो कॉमन होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इसकी टाइप में बताया था। यहाँ से देखें x एक ऐसा नंबर आ रहा है जो पहली टर्म में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी टर्म में भी मौजूद है। तो हम इसमें से यहाँ से x को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास y माइनस 3x, 2 टाइम था 1 टाइम बच गया, और प्लस 2, ये इसका सोल्यूशन है। 6 एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ से भी ये ट्राइकोमियल है। तो आप देखें, आपको सिर्फ ख्याल ये करना है कि कॉमन क्या आ रहा है,
अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कॉमन क्या आ रहा है, फिर मैंने आपको जैसे सेकंड पार्ट में बताया कि आप हर नंबर की फैक्टराइजेशन करें और वहां से देखिए कि कौन कौन से कॉमन है और कौन से जो है वो बाकी बच चुके हैं, उसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे। ये देखें 3 सबसे पहले इन दोनों में तीनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 आ जाएगा और इसके बाद ए ए तीनों में ए मौजूद है, ये भी कॉमन में आ जाएगा। बी भी तीनों टर्म्स में मौजूद है, ये भी कॉमन के तौर पर लेंगे। बाकी देखें यहाँ से 3 कॉमन, एक ए इधर कॉमन आ गया, एक ए जो है वो बचा है यहाँ से। बी कॉमन है, माइनस के साथ जब 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास 3 3 9, ए कॉमन में चला गया था और यहाँ से बी बचा है। यहाँ से 15 को जब 3 पर डिवाइड करते हैं तो 5, ए भी कॉमन में और बी भी कॉमन में है। इससे मजीद इसको सिंप्लीफाई जो है वो नहीं किया जा सकता और ये इसका सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, जो सेकंड टाइप है ना, इसमें हमारे पास दो तरह की फैक्टराइजेशन जो वो होगी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। एक टाइप इसमें ये है कि x की पावर 2 का जो कोएफिशिएंट है ना वो यहाँ पर 1 है, आगे सेम सिचुएशन है। और दूसरे में जो है ना उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना वो यहाँ पर अदर देन 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर यहाँ पर आ सकता है जो एक्स स्क्वायर का यानी कि एक्स पावर 2 का कोएफिशिएंट होगा। मैं इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको एक ही वे समझाऊंगा, इससे आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना वो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए इसकी मैं आपको एग्जांपल जस्ट क्वेश्चन के अंदर ही इसकी मैं डिटेल आपको समझाऊंगा कि हमें कैसे करना है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो हमारा पहले क्वेश्चन के जैसे ही है। देखें हमारे पास दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो दो नंबर यहाँ से सॉरी एक नंबर कॉमन आ रहा है वो कौन सा है, 5 है, वो इन दोनों में मौजूद है। जस्ट मैं यहाँ से 5 को जब कॉमन तौर पर पिक करता हूँ तो बाकी जो है यहाँ पर x बचेगा, प्लस 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 और ये इसका सोल्यूशन है। सिंपल सा बहुत ही आसान सा पार्ट था जो कि हमारे पहले क्वेश्चन से रेलिवेंट था। सेकंड क्वेश्चन इसका जो है ना सेकंड पार्ट, यहाँ से आप इसकी फैक्टराइजेशन की जो टाइप है ना तो यहाँ से आप समझिएगा इसको। सेकंड पार्ट में देखें हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन की जो ये टाइप है ना इसमें हमने जो कांस्टेंट नंबर है उसको और जो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट है जो ना दिया गया हो तो फिर वहां पर 1 हुआ करता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस फैक्टराइजेशन को हम कहते होते हैं मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है इसको, कि हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम लिखते होते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा वे बता रहा हूँ जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो जाएगी। 3 को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है उसकी x की पावर 2 के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ पर 3 और इधर 1 है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये मेरे पास 3 आ रहा है प्लस में, शुरू में साइन ना भी दिया जाता तो प्लस ही कंसीडर होता है। अब जो भी नंबर यहाँ पर बनेगा, जैसे यहाँ पर 3 बना हुआ है, आपने उसके देखने हैं कि पॉसिबल फैक्टर्स जो है वो कितने बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 का जस्ट एक ही फैक्टर बन रहा है, अगर ज्यादा फैक्टर बनेंगे ना हमें वहां से एक ऐसा पेयर चूज करना होगा कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारा वही रिजल्ट है जो ये वाला था, और उन नंबर्स को जिसको हम फैक्टर के तौर पर पेयर के तौर पर चूज कर रहे हैं उनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है ना ये आ जाए, मतलब उसका कोएफिशिएंट आ जाए। तो यहाँ पर देखें जब मेरे पास ना यहाँ पर 3 जो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस में आ रहा है, तो यू नो दैट प्लस में आंसर दो सिचुएशंस में आता होता है कि जब हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना वो दोनों सेम साइन के हो, मींस दोनों प्लस के हो तब भी आंसर प्लस में आता है, दोनों माइनस के हो तब भी आंसर प्लस में आता है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन माइनस में आंसर सिर्फ एक सिचुएशन में आता है, बल्कि दो है उसमें भी, जब आपके पास अपोजिट साइन होता है, पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आंसर माइनस में आता है। जबकि यहाँ पर क्योंकि 3 प्लस का है इसका मतलब है ये जो हम पेयर बना रहे हैं ना इन दोनों के साथ या तो प्लस का साइन लगाया जाएगा या माइनस का साइन लगाया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें प्लस का 3 चाहिए। तो मुझे यहाँ से देखना है कि ये जो ऐड करने के बाद नंबर मिल रहा है ना मुझे वो किस साइन के साथ है, तो मैं दोनों के साथ वही साइन यहाँ पर लगाऊंगा। मतलब अगर ये माइनस का होता तो मैं दोनों के साथ माइनस लगाता क्योंकि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन प्लस का ही आना था। यहाँ पर मुझे प्लस का 4 चाहिए था, तो इसका मतलब है मैंने दोनों के साथ प्लस का साइन लगाया। जब दोनों के साथ सेम साइन होता है ना तो वो नंबर आपस में ऐड होते हैं। अगर डिफरेंट साइन आता, अपोजिट साइन आता, ये नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होते और फिर भी हमें आंसर इसी मिडिल टर्म को चाहिए था,
मेरे पास यहाँ पर जो फैक्टर बने हैं वो है 1 और 3। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखें आफ्टर एडिशन हमारे पास इसका आंसर 4 आता है, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 आता है। और जो मेरी रिक्वायरमेंट भी है, मैं यहाँ पर इसकी जगह यही पिक करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये तो एज इट इज आएगा। अब इस 4x की जगह मैं यहाँ पर ये जो पेयर बने ना उसको पुट करूंगा। ये वन उस टर्म जो दरमियान में लिखे ना उसका कोफिशिएंट है, यानी कि वन हम शुरू में नहीं लिखेंगे, प्लस का लेना है हमने, ये भी क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर ना सेम टाइप आया करेगी, वो ये होगी कि टोटल 4 टर्म्स हो जाएंगी ना, पहली 2 टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और आखिरी 2 में से भी कुछ ना कुछ कॉमन नंबर होगा। जैसे कि यहाँ से देखें तो हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं और ये बचेगा हमारे पास x प्लस 1, और इन दोनों से 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 1। जो ही हम एक दफा पेयर बनाकर उसमें से कॉमन लेंगे ना, ऑटोमेटिकली एक और कॉमन बना खड़ा होगा। जैसा कि यहाँ पर देखें तो x प्लस 1 जो है ना इन दोनों में अगेन कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम x प्लस 1 को अगेन कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बच गया x प्लस 3, और यही इसका सोल्यूशन है जो कि 2 फैक्टर बन चुके हैं। देखिए सिमिलरली हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है और कांस्टेंट जो है वो 8 है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर 8 आता है ना, प्लस का। इसका मतलब है प्लस का नंबर है तो जो फैक्टर बनेंगे उन दोनों के साथ सेम साइन होना चाहिए, या तो दोनों प्लस के होने चाहिए या दोनों माइनस के होने चाहिए। मुझे देखना है कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स बनते कितने हैं, बनाने सारे हैं, हमें फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना वहां से पिक करना है। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यहाँ से देखकर फैक्टर्स को समझ आ गई होगी कि हमें कौन सा पेयर चूज करना है। ये साइन दोनों के साथ सेम लगाने हैं, चाहे वो दोनों प्लस के हो चाहे वो दोनों माइनस के हो, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आंसर प्लस में ही आएगा और नंबर भी ऐड होंगे। क्लियर नजर आ रहा है ना कि 2 और 4 को अगर हम ऐड करें तो 6 आता है, और हमें भी यहाँ पर क्या चाहिए था 6, और 6 के साथ जो साइन है वो प्लस का है। इसका मतलब है कि हमें दोनों नंबर्स के साथ प्लस का साइन लगाना होगा, मतलब इसके साथ भी प्लस का साइन और इसके साथ भी प्लस का साइन। अब इसको मिडिल टर्म के तौर पर यहाँ पर जो है वो लिखेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज, 8 भी एज इट इज आएगा। दरमियान में इसी पेयर को हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है, जो कि क्या आ जाएगा 2x प्लस 4x। स्टूडेंट्स तो देखें हमारे पास पहली 2 टर्म में से और आखिरी 2 टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आ रहे हैं हमारे पास x, तो ये बच गया x प्लस 2 प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी x प्लस 2, क्योंकि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली एक एक्सप्रेशन अगेन कॉमन आ चुका है, x प्लस 2 इधर भी है और x प्लस 2 इधर भी है। तो जो ही हम यहाँ से x प्लस 2 को कॉमन लेंगे, इधर क्या बची हमारे पास x, और यहाँ से 4 बच चुका है, और ये इसका सोल्यूशन है। अब देखें 4 वाला पार्ट है, आई होप आप ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर करवाने लगा हूँ। 1 इंटू 4 जो है इसका आंसर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 4 आएगा। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं, जो कि 1 इंटू 4, 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। इसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो ये 2 फैक्टर हैं। अब फिर भी यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, तीन पार्ट में सेम, मतलब जो हमारा साइन था वो आ रहा है, ये भी प्लस है, इसका मतलब है हमें दोनों के साथ सेम साइन लेना है, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। जब सेम साइन के हैं तो नंबर ऐड किए जाएंगे। अब ये 4 प्लस 1 करता हूँ तो 5 आता है, जबकि मुझे चाहिए 4, ये पेयर में यहाँ से पिक नहीं कर सकता, तो ये वाला पेयर जो है यहाँ से पिक होगा, और दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा क्योंकि हमें एडिशन में प्लस का साइन ही रिक्वायर है। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, और दरमियान में टर्म जो आ रही है हमारे पास वो दोनों ही प्लस के एक्स आएंगे। अब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 से जो नंबर कॉमन है वो कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा x प्लस 2, और अगेन हम यहाँ से दोनों से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा x प्लस 2। अब देखें x प्लस 2 अगेन ऑटोमेटिकली कॉमन के तौर पर यहाँ पर आ चुका है, x प्लस 2 कॉमन, और यहाँ से क्या बच गया हमारे पास x प्लस 2, यही इसका आंसर है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखें ना एक नंबर 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर जो भी जितने टाइम मल्टीप्लाई होता है उसकी उतनी पावर बनाई जाती है, तो ये इसका फाइनल जो है वो सोल्यूशन भी लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 के पहले 2 क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन की 2 टाइप्स पर डिपेंड करते थे सॉल्व किया है, और इससे अगले जो क्वेश्चंस हैं इसके 4.1 के, वो भी इसी सेकंड टाइप पर ही डिपेंड करते हैं,
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो इसी टाइप से ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।